बेला तुम ठीक हो ना? भगवान का लाख लाख शुक्र जो आपने हमारी नागरानी की रक्षा की। सब ठीक है ना? बेला! बेला! हाँ बेला! हाँ। बेला तुम ठीक तो हो? क्या हुआ बेला? तुम ठीक तो हो? क्यों आई तुम यहाँ पे और जामे नहीं खाए? आओ ऊपर आओ, उठो। बेला, आई थिंक इट्स टाइम कि हमें माहिर को सब कुछ सच बता देना चाहिए। माहिर, दैट गर्ल जामिनी, शी वॉज अ कॉन वुमन। एक नंबर की शातिर चोर थी वो। हाँ देखो, यह है वो ज्वेलरी से भरा हुआ बैग जिसे चुराकर भाग रही थी वो। बेला को उस पर पहले दिन से ही शक था। बेला ने कई बार मुझसे बोला भी, और मैंने ही उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पर बेला ने उसके ऊपर लगातार नजर रखी, तभी तो जब वो दुल्हन बनकर चोरी कर कर भाग रही थी तो मैंने पीछा किया उसका, वो खिड़की से कूद के भाग गई। हाँ, ये सब तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको बताने वाली थी, आपको फोन भी किया लेकिन आपका नंबर नहीं लगा, फिर इसलिए इसने मुझे बुला लिया। सी माहिर, आई नो कि काफी दिनों से तुम मुझे और बेला को लेकर, हम दोनों को लेकर तुम बहुत परेशान हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, वी आर जस्ट फ्रेंड्स यार, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। देखो, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हमारी बातें और मुलाकातें इतनी बढ़ गई थी, पर वो इसलिए था क्योंकि मुझे बेला से जामनी के बारे में पता करना होता था, और कुछ नहीं। कहाँ है अभी जामिनी? भाग गई। What? मैं उसका पीछा कर रही थी, मैंने बहुत देर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक आगे भागते भागते। फिर उसने हमला किया मुझ पे, लेकिन फिर शायद पुलिस के डर से वो भाग गई। हाँ, मैं जब तक यहाँ पर पहुंचा था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेला, तुमने मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम बता देती तो। बेला, यहाँ तुम आई हो, यहाँ पे और लोग होते, उसका और पूरा गैंग होता तो तुम्हें कुछ हो जाता तो। बेला, घर पे भी तो बता सकती थी ना मुझे सब कुछ। अरे क्या बताती और किसको बताती? थोड़े दिन पहले वैसे ही मेरी वो पागल बहन अनु ने उसके बारे में इतना अनाप शनाप बक दिया। ऊपर से वो मित्तल, मेरे डैड, वो तो पहले दिन से ही बेला को हेट करते हैं, और ऐसे में वो अगर कुछ कहती भी, कौन उसकी बात मानता? सब उसे ही गलत समझते। बाय द वे, आई एम रियली डन विद दिस। दिस इज ऑल बीन सो क्रेजी एंड मुझे बस ब्रेक चाहिए कुछ दिनों के लिए, और मैं ये कंट्री छोड़कर जाना चाहता हूँ माहिर। आई हैव हैड इनफ। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम पे कोई खतरा नहीं है। बेला, मुझे भी खुशी है कि अब तुम ठीक हो। यू आर सेफ नाउ, बट स्टे सेफ। टेक केयर रेहान। हाँ माँ, हाँ माँ, रेहान भी मिल गया, बेला भी मिल गया, सब ठीक है माँ। मैं आपको घर आके सब बताता हूँ। हाँ जी। एनीवेज, मैं निकलता हूँ। टेक केयर रेहान। यू टू। पता है मैं कितना डर गया था, कैसे कैसे ख्याल दिमाग में आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें खो। थैंक गॉड तुम ठीक हो, मेरे पास हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेला। देखा था मैंने उस दिन जब वो विशाखा बनकर रेहान तेरे आगे पीछे घूम रहा था, तो माहिर कैसे जल रहा था। उसकी तरफ से तो कुछ है, पर तेरी तरफ से तू तो बड़ी असूलों वाली बनती है। जिसे ये पाप पसंद नहीं, उससे प्यार करने का पाप कैसे हो गया?
मुझे घर जाना है माहिर जी। हे भगवान, जामिनी ठग निकली। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हे दुर्गा माता, सुमित्रा दीदी, मुझे तो पहले ही पता था। पता है, जब भी मैं उस लड़की को देखते थे ना, मेरी दाई आंख फड़कने लग जाती थी। ओ रियली पोलो, तुमने पहले कुछ नहीं कहा। तुम तो उसके लिए फूलों के गहने बना रही थी ना, क्या हुआ उसका? हाँ, तो आप लोगों ने बनवाए नहीं ना, तो इसलिए तभी तो उसने ऐसा सब कुछ किया है। मुझे पता था कि वो आपका फूल बना के गई है, इंग्लिश वाला फूल बना के गई है। Just shut up. What really matters to me is घर के गहने बच गए. That's what really matters to me. Nothing else matters. बस what really matters, एंडी, कि इस घर का असली गहना बच गया, हमारी बेला। बस भी तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आइंदा ना कभी भी अपनी जान खतरे में डाल के ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। बेटा, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो, और जो बात जानते हैं ना, उसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गई ना तुम? बस अब भगवान से यही दुआ है कि तुम्हारी और माहिर की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे प्रथम और सुहानी की जोड़ी एकदम सलामत रहे, किसी की नजर न लगे। एंडी, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। What? इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। Come on, Sumi, what are you? सुमित्रा दीदी, कितना अच्छा फैसला किया आपने। आप ही घर छोड़ के जा रही हैं। आपको पता है, आपको पहली बार किसी फैसले से मिलता खुश हुई है। सुमित्रा दीदी की तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अरे वाह, मेरा तो मन खुश हो गया। सुमित्रा दीदी, बहुत अच्छा फैसला लिया। आप चिंता मत करिए। एंडी, जल्दी से गाड़ी निकालो। हाँ पोलो, गाड़ी निकालो और उसमें बैठ के अपने घर चली जाओ, क्योंकि मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगी। मैं अपने पूरे परिवार को अपने साथ अपनी माँ के घर ले जाऊंगी। Sumi, कैसी बातें कर रही हो तुम? सच ही तो कह रही हो आंटी। मुझे लगता है ये घर ही हमें सूट नहीं कर रहा। यहाँ पे कुछ भी शुभ नहीं हो रहा, सब कुछ अशुभ ही होता जा रहा है। और इससे पहले कि मेरे बच्चों के साथ कुछ अशुभ हो जाए, हम इस घर से चले जाएंगे। प्लीज आंटी, आई एम बेगिंग यू आंटी, प्लीज ये घर छोड़। Come on, सुमित्रा, दो चार बुरी चीजें क्या हो गई? दो चार बुरी चीजें? एंड इस घर में सही क्या हुआ है? सबसे पहले तो वो विश हमारी जिंदगी में आई और उसने जिंदगी को नर्क बना दिया, और उसके बाद यूं भी ये घर छोड़ के चला गया। और फिर अनु, जो हमारी बच्ची की तरह थी, उसने बेला पर न जाने किस किस तरह के इल्जाम लगाए। और अब जामिनी, वो हमें लूट के जाना चाह रही थी। आप दो चार चीजें बोल रहे हो। ओ हाँ, मेरा आदि देख लो, यहीं से तो जेल गया था, यहीं से फंसा था बेचारा। सही कह रही है सुमित्रा दीदी, पनौती है इधर। Just stop it. हाथ से कहीं पर भी हो सकते हो, okay? It's just normal. Yes, Dad. आज से कहीं पर भी हो सकते हैं। क्या ये? I agree with you. लेकिन माँ को अगर ऐसा लगता है कि इस घर में रहने से आज से ज्यादा हो रहा है, तो हम ये घर छोड़ सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है डैड, हम चल सकते हैं। माँ, आप रो मत प्लीज। माहिर, कभी कभार प्यार में लॉजिक का इस्तेमाल किया करो। प्यार में लॉजिक नहीं होता डैड, बिजनेस डील्स होती हैं लॉजिक से, प्यार की डील्स नहीं। माँ की अगर इसमें खुशी है तो मेरी भी खुशी इसी में है, और रानी का घर पास में ही है। इनफैक्ट हमारा ऑफिस भी वहां से पास में है, तो हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। आज ही चलेंगे, ठीक है? और बाकी का सामान कल मंगवा लेंगे। तुम माँ और बेटे को शिफ्ट होना ना। Let's go. भूषण, pack the bags, we're leaving from here. अरे जान सुनो, वहाँ एक और बेडरूम होगा ना इतने बड़े घर में? अरे सुनो तो सही। आप प्लीज मत रो। हैप्पी? वेरी हैप्पी। तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है माहिर। You're the best son in the whole world. ऐसा है क्या? मेडल का? मिल गया। ये मेडल ले। मतलब मेरा अंदाजा सही था कि तेरी ये परवाह हर इंसान के लिए नहीं है, सिर्फ किसी एक इंसान के लिए, खास इंसान माहिर के लिए।
मैं सामान पैक कर लेती हूँ। हाँ जी, आइए। हाँ तो अभी के लिए फोन रखो और जब कोई नई खबर आएगी तब फोन करना। अरे रुको भाई, घंटी मार मार के कान के पर्दे फाड़ दिए। आ रहे हैं। सबर नाम की कोई चीज ही नहीं है। ओह मिस मित्तल, मैं कैसे भूल गया कि आपसे तो सब्र होता ही नहीं। खैर बताइए अभी क्या काम? एक मिनट, कहीं वो बेला जी के गायब होने के पीछे आपका हाथ तो नहीं है? उनकी किडनैपिंग आपने तो नहीं करवाई? आर यू मैड ऑफिसर? अगर मैंने वो किया होता तो मैं यहाँ क्यों आती? और शायद आप भूल रहे हैं कि मैं अपने खुद के भाई की शादी में नहीं गई हूँ। और वैसे भी मैं क्यों जाऊँ उस घर में जहाँ मेरी इतनी इंसल्ट हुई। आज के बाद मैं उस घर में पैर भी नहीं रखूँ। पैर पे तो अपने कुल्हाड़ी मैंने खुद मार दी जब आपसे मैंने ये सवाल किया। आप कट्टू कट नहीं बात कर सकती, जितना पूछे उतना बताइए, समझिए आप बस मुझे रावी के पास लेके चलो। क्या आप ठीक हैं? कहीं उल्टी पैदा तो नहीं हुई थी? जब देखिए सीधी बात आपकी समझ में ही नहीं आती है। तो क्यों समझा रहे? जितना कह रही उतना कीजिए ना, मुझे रावी के पास लेके चलिए। ओ मैडम जी, पहली बात भौएं उठा के बात मत कीजिए हमसे, और दूसरी बात हम नौकर सरकार के हैं, आपके पिताजी के नहीं, इसीलिए आपका हुक्म नहीं सुनेंगे। और एक बात और, हमें नहीं जाना, आज हमारी छुट्टी है, इसीलिए अब आप यहाँ से जाइए और हम कहीं नहीं जा रहे। और वैसे भी सभी के सभी पुलिस वाले आज बेला को ढूंढने गए। वही तो मैं कह रही हूँ ऑफिसर, अगर 20 पुलिस वाले एक लड़की को ढूंढने जा सकते हैं तो ये एक पुलिस वाला मेरे साथ सच्चाई ढूंढने क्यों नहीं आ सकता? प्लीज ऑफिसर मेरी हेल्प कीजिए। अरे यही तो हम ऊपर वाले से मांग रहे हैं कि हमारी भी हेल्प कीजिए। आप जाइए यहाँ से प्लीज। देखिए ऑफिसर, मैं गलत नहीं हूँ और मैं ये प्रूव कर सकती हूँ। आप मुझे प्लीज एक बार रावी के पास लेके चलिए। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझ पे एक बार भरोसा कीजिए, मुझे बस एक बार रावी से मिला दीजिए प्लीज। मैं आपको कह रही हूँ। ओके ओके देवी जी, आपकी बात मान लेते हैं। वैसे भी आप मुझे छोड़ने नहीं वाली है ऐसे, तो इसलिए हम चलते हैं। चलिए 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 चलिए। मॉम, आई एम रियली डन विद ऑल दिस नॉनसेंस। मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और कुछ दिन के लिए किसी के भी टच में नहीं रहूंगा, ठीक है? ओके मॉम, मैं 2 दिन का बच्चा नहीं हूँ यार, आप मुझे समझा रहे हो। नहीं, डैड से आप ही बात कर लेना, उनको समझा देना, एंड डोंट वरी अबाउट मी, ठीक है? ओके मॉम, ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, आई लव यू टू। चलो ये किस्सा तो खत्म। अभी कहाँ?